और जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले और अपने सत्य धर्म का मंडल रूप पहुंचे। ये दोनों तरफ का लाभ देते हैं। लेकिन जब आप उनके सत्संग बच्चों को सुनते ही नहीं हो, समझते भी नहीं हो और उनका प्रयोग भी नहीं करते हो, तभी आप सबका संदेह भूल भ्रम में चले जाते हो। दौड़ो दौड़ो, जल्दी चलो, सत्संग का समय हो गया। एक भी वचन अगर छूट जाएगा तो फिर तुम सबका संदेह भूल भ्रम में चले जाओगे। फिर ये चीज आपको मिलेगी नहीं कहीं, ये कहीं नहीं मिलेगी। कहीं चले जाओ, समय श्रम पूंजी तो खराब कर सकते हो, लेकिन ये चीज नहीं, क्योंकि ये महापुरुषों की मौज मर्जी पर निर्भर करता। ये मोल नहीं मिलती जो रुपए पैसे से आप खरीद लो, और ना ये किराए पर चलती कि आप किराए पर ले लो। ये तो जब जैसी मौज मर्जी हम सजीवों पर उनकी हो जाती, तब अपनी ये दया की बरसात करती। ये दया है, दया का उल्टा याद। जब याद रखोगे बच्चों को, गुरु को, तो दया मिलती रहे। कहीं कितनी दूर आप रहे, यहाँ दूरी नजदीकी का प्रश्न नहीं है, प्रश्न है उनकी यादगार। अगर गुरु की याद, उनके वचनों की याद तुम्हारे अंदर पक्की होती तो तुम कितनी भी दूर चले जाते, लेकिन दया तुमको इधर उधर भटकने नहीं देती। जैसे पतंग उड़ाने वाला जब आसमान को में पतंग को फेंक देता है, देखने वाला कहता है पतंग पता नहीं कहाँ गिरेगी, जाके किसके हाथ लगेगी, ना डोरी दिखाई दे रही, न उड़ाने वाला दिखाई दे रहा। लेकिन जो उड़ाने वाला है उसको मालूम है कि वो जरा सा हाथ से इशारा करके डोरी को समेट ले और पतंग को अपने पैर के ऊंचे पर रख दे। ठीक इसी तरह सद्गुण दया के जीव लोभ लालच में कहीं भटक जाए, अटक जाए, लेकिन जब वो समय से डोरी को समेटे तो अपने जीवों को पतंग की तरह अपनी शरण में लगा देंगे, शरण से अलग होने नहीं देंगे। लेकिन जो आपने गफलत की है, जो आपने बच्चों को भुलाया, उसी की ये सजा है जो दर दर की ठोकरें खा रहे हो और कहीं पर गुरु वाला लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो लाभ जिसका है वही देगा। जो जानता है वही जानकारी देगा, जिसको अधिकार है वो आपको सुरक्षित रखेगा, बाकी ये कोई काम नहीं कर सकता। तो आपको तो ये समझना चाहिए था। मैं ये देख रहा था कि आप कितने पंचोल हो, आप में सत्संग की लगन प्यास है कि नहीं, इसलिए मैंने 1 घंटे पहले आपको बुलाया। और तुम्हें ये ऐसी चीज जो रुपए पैसे हीरे जवाहरात से भी मोल नहीं मिलेगी। ये वचन है जो तुमको कुदरत की मार से भी बचाएंगे और काल माया की पाप कर्मों की मिलोनी रचना से इस जीवात्मा को निकाल कर 2 नरकों से बचाएंगे। ये ऐसा अमोलक धन है, लेकिन आपने सद्गुरु दयाल की दया कृपा मेहरबानी को समझ नहीं पाया और लोगों ने स्वार्थ लोभ लालच में तुमको बहका दिया। अरे तुमको भी परमात्मा ने मानव बुद्धि दी है, तुम्हें भी इसको सोचना समझना चाहिए कि इतने सत महापुरुष इस धरती पर आए, क्या किसी ने किसी से वादा खिलाफी किया या जो वादा किया उसका पूरा करके नहीं दिखाया? अगर ऐसा न करते तो उनका आज नाम इतिहास में आप नहीं पाते, क्योंकि झूठ बोलने वाले, वादा खिलाफी करने वाले, दगेबाजी का कभी नाम नहीं लिखा, उनका इतिहास नहीं बनता। और बाबा जी ने ये संकल्प लिया कि बच्चा मैं कलयुग का इतिहास बनाऊंगा, ऐसा इतिहास बनाऊंगा
जो भूते न भविष्यते, सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। ऐसा चमत्कार होगा जिसको हिंदुस्तान ही नहीं सारा विश्व ही नमस्कार करेगा। ये कितनी बड़ी चीज, और सबके, इसमें कोई जात पात का झगड़ा नहीं है, छोटे बड़े गरीब अमीर का झगड़ा नहीं, पढ़े लिखे अनपढ़ का झगड़ा नहीं, जात पातियों का कोई, सर्वभूत हितेरता, जो समर्थ मालिक सब जीवों के हित में कल्याण के लिए आया, वो सबको बचाने की ही सीख देगा। तभी तो आपसे कहा जा रहा, अरे भाई आप शाकाहारी हो जाओ। ये जीव जंतु जिस परमात्मा ने तुमको बनाया, उसी ने मुर्गा, बकरा, मछली, अंडा बनाया। ये किसी इंसान विज्ञान का बनाया नहीं, भगवान का बनाया। अब भगवान की बनाए जीवों को जब मारोगे, काटोगे, सताओगे, तो भगवान खुश होगा कि नाराज होगा? तुम इतनी मोटी बात नहीं समझता। जैसे तुम्हारा एक परिवार, बाल बच्चे, पति पत्नी है, तुम्हारे बाल बच्चे, पति पत्नियों को कोई मारे, काटे, सताए, अपमानित करे, तुम्हें अच्छा लगेगा? तुम्हें अच्छा लगेगा? तो परमात्मा खुदा को कैसे अच्छा लगेगा? इस परमात्मा खुदा के तुम बुरे न बनो, कुदरत तुमको सजा न दे, इसलिए आपसे प्रार्थना की जा रही कि अब भी तुम्हारे लिए सुधरने का मौका है कि आप सब परिवार शाकाहारी हो जाओ। ये बचने बचाने की युक्ति है, और नहीं माने तो कुदरत तो मना लेगी। सब तरह सबको मनाना जानती, उसके एक डंडे में, एक थप्पड़ लप्पड़ में, यानी 20 करोड़ का वारा न्यारा। मिनट नहीं लगेगा, पल घड़ी नहीं लगेंगे, ये गांव के गांव, शहर के शहर और मुल्क के मुल्क साफ हो जाएंगे। तो ऐसी दर्दनाक घटना न हो, तुम्हारा मानव जीवन व्यर्थ में न जाने पावे, दोबारा ये फिर मिलेगा नहीं। इसलिए संत महापुरुष तुम्हारे प्रति हमदर्दी लेते हैं और तुमको सब तरफ से बचाने का उपाय देते हैं, तभी आपको समझाया जाए। बाकी नहीं मानोगे, जो लोग नहीं माने उनका इतिहास तुम्हारे सामने पड़ा है, वो नष्ट नामूद हो गए, वो उन्होंने अपने आप को बचा नहीं पाया। जो धन वैभव, जमीन जायदाद, दुकान मकान, पद पत्नी, बाल बच्चे, ये समझ रहे हो ये है सामान, ये तो काल का सामान 1 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। 1 मिनट भी इसमें नहीं लगेगा। एक बारिश का कोई जलजला आ जाए, सब खत्म हो जाए, देर नहीं लगेगी, ये सब फिर अकाल मौत पे चलेगा। काल के गाल में फिर पता नहीं ऐसे महापुरुष का आना जाना हो न हो, उनकी दया कृपा तुम्हारे पर हो न हो, और तुम्हारे में जागरूकता आवे ना आवे, ये तो बहुत मुश्किल की चीज है। इसलिए सब लोग बड़ी सावधानी के साथ जाग कर, चेत कर सत्संग को सुनिए। ये आखिरी वचन है, ताकि कोई ये न कहने पावे कि हमको गुरु का वचन मालूम नहीं था, हम बहुत थोड़े दिनों के नामदानी थे, हमने समझ ही नहीं पाया कि बाबा जी ने क्या क्या संकल्प लिया, क्या प्रतिज्ञा की, क्या वादा किया समाज देश की उन्नति, उत्थान, प्रगति के लिए। वो चीज आपके सामने अभी रखी जाए, इसे सुन लीजिए, तुम्हारा भी भला हो जाए, सबका। वो तो सबके हित में, इसलिए उनको समदर्शी, सर्वदेशी, परम हितैषी, दूरदर्शी, त्रिकालदर्शी उनका नाम रखा गया, ताकि तुम्हें कोई शंका न पैदा हो। जो तीनों काल की बात जान रहा है, जिसकी जीवात्मा की दिव्य आंख खुली है, जिससे भूत भविष्य वर्तमान को देख रहा है, और मृतलोक मंडल से लेकर सत्यलोक तक जितने भी इनके मुकाम मंडल लोग सबको देख रहा, जो सब कुछ देख रहा, सब कुछ जान रहा,
क्या तुम उसको कुछ बताओगे? तब हो जानेगा। अरे तुम अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हो। धोखा तो इस बात का, परमात्मा खुदा सबको देख रहा है, क्योंकि तुम्हारे घर 100 बच्चे हो जाए तो क्या बच्चों को भूल जाओगे तुम? ऐसे परमात्मा की सारी सृष्टि, वो 4,84 लाख योनियों में वो सबको देख रहा है और सबके हित के लिए संदेश दे रहा। अब ये जरूर कितने लोग उस संदेश को समझ रहे, ले रहे, कितने नहीं लोगे, परिणाम भुगत जाओ। परिणाम गलत होगा, तुम्हारे हित में नहीं होगा, बड़ा कष्टकारक होगा। इसलिए एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ, जब कभी ऐसे अवसर आपको अपने मानव जीवन में मिला करें, संत महापुरुषों के वचन वाणी सुनाने का, तो समझ लो तुम्हारे पर हरि और गुरु की कृपा होती। बिना परमात्मा की कृपा के ये संत महात्मा नहीं मिलते, और बगैर संतों की दया के इन जीवात्माओं का न कभी उद्धार हुआ और न होगा। वो तो उनके अधिकार क्षेत्र की बात। बाकी कोई अगर झूठा ये कह दे कि हम कर देंगे, हम नाम दान दे देंगे, तो ये भूल भ्रम है। इसलिए संतवाणी गुरबाणी पहले ही आपको लिख करके इशारा दे रही है कि बने तो सतगुरु से बने। इन जीवात्माओं की अगर बनेगी तो सतगुरु से बनेगी। बिगड़े तो भरपूर, अगर सतगुरु नहीं मिला और सतगुरु के पास जाकर तो उनको जान मान पहचान नहीं पाए तो सब तरफ से बिगड़ जाएगी। फिर इस बिगड़ी को कोई बना भी नहीं सकता। आगे और समझा के कह रहे, अगर कोई लोभ लालच में झूठा ये कह दे कि हम गुरु बन गए, हमको अधिकार मिल गया, तो गुरबाणी आपकी क्या बता रही? और कहीं से जो बने सो जानो सब धूल। अगर और कोई कह दे कि नामदान हम दे देंगे, हम जीवात्माओं को बना देंगे, कहा वो धूल के समान, मिट्टी के समान, यानी सब झूठ। वो कोई काल का जीव है जो दयाल की नकल कर रहा है। वो काल का दयाल के जीवों को फरमाने के लिए, भटकाने के लिए, हटाने के लिए, वो काल का जीव ही कोई जो गुरु का रूप बना रहा, कह रहा हमको गुरु ने अधिकार दे दिया, नाम पावर दे दिया, ये सब झूठ है, बिल्कुल नितांत झूठ। गुरु चुपके चोरी से किसी को आदेश नहीं देते। जितने भी आदेश आप तक सुने होंगे सब गुरु के मुख से, मथुरा राष्ट्रीय मंच से, राष्ट्रीय कार्यक्रमों से। कोई इधर उधर छिप करके व्यक्तिगत कोई आदेश नहीं होगा। क्यों? जो सबके हित के लिए आया, सबके कल्याण के लिए आया, सारी जीवात्माओं को परमात्मा से मिलाने के लिए आया और अपने नाम जहाज पर बैठाकर सारी जीवात्माओं को उनके घर पहुंचाने आया। वो व्यक्तिगत चोरी से कोई काम नहीं करेगा, उसका जो भी काम होगा सब करेगा। लेकिन आप उनके वचनों को समझ नहीं पाए, इसलिए स्वार्थी लोभी लालचियों को मौका मिल गया। वो जान गए ये लोग गुरु वचन जानते नहीं, जैसा हम कह देंगे वैसा ये मान लेंगे, बस हमारा स्वार्थ लोभ लालच हल हो जाए। उनको ये नहीं मालूम कि इसका कितना बुरा परिणाम, क्योंकि तुमने एक भी जीव जगाया नहीं, न जगाया है न लगाया, और गुरु के जगाए और लगाए हजारों जीवों को तुमने अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए गुरु की दया की बाउंड्री के बाहर कर दिया। ये प्रेमियों छोटा मोटा अपराध नहीं, इस अपराध की सजा कोई नहीं मानते। कितने जीव भ्रमित हुए, ये सब श्राप ही देंगे। अभी इन विचारों को मालूम नहीं है, जब इनको सत्संग सुनकर ये सब राज रहस्य मालूम हो जाएगा, तब ये सब अपने अपने एक एक रुपए जो सेवा में दिया है, ये सब इनकी नसों से वसूल कर देंगे। हमको बता लेने दीजिए, तुम्हें मालूम नहीं कि इस भारतीय जनता का इतिहास कैसा है। जब जब इसको जगा दिया गया,
होश में ला दिया गया और सत्यता की परख पहचान करा दी गई। तो इसका इतिहास है। इसमें बड़े बड़े राजे महाराजे पास आए, जमींदारों को कान पकड़ के गद्दी के नीचे उतार दिया। ये भारत की जनता का इतिहास है। और आजादी का इतिहास आप पढ़ते हो, जब ये खून खराबा हुआ और भारत की जनता जब इस खून खराबा के राज को समझ गई, जान गई। प्रेमियों, अंग्रेज बहादुर थे, न्यायी थे, लेकिन 12 बजे रात को हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ा। ये है जाग जाने के बाद परिणाम। तो हमें इन प्रेमियों के कान तक गुरु के वचनों को पहुंचा लेने दीजिए, जो उन्होंने परिवर्तन की बेला पर संकल्प लिया है, प्रतिज्ञा किया, वादा किया, उनके वचनों को पहुंचा लेने दीजिए। ये सब जाग जाएंगे, सब होश में आ जाएंगे, सबके पास सच्चाई हकीकत का यानी जानकारी सबके पास होगी। तो कम से कम सुन लीजिए। इसीलिए मैं सबको बुलाता हूं। मेरे यहां कोई भेदभाव नहीं, उसी तरह का, क्योंकि सब एक ही गुरु के शिष्य, एक ही पाठशाला में पढ़े, गुरु ने एक ही शिक्षा। कोई व्यक्तिगत कांड में शिक्षा नहीं, सामूहिक। उनका काम सारा सामूहिक ही होता, व्यक्तिगत कोई काम नहीं होता। तो आपको तो ये सब जानकारी लेनी चाहिए। क्या बाबा जी ने किसी को व्यक्तिगत कान में नामदान दिया? लाउड स्पीकर लगाकर, यही उनकी सत्यता की पहचान। जिस महापुरुष ने प्रभु प्राप्ति का रास्ता लाउड स्पीकर लगाकर यानी सामूहिक सबको दिया, वो कोई व्यक्तिगत काम नहीं करेगा। जब भी करेगा जनहितों का काम करेगा, सारे देश का, सारे लोक मंडल, यानी मतलब उससे कोई चीज छूटी नहीं। तो आपको तो ये विचार करके रखना चाहिए। इसलिए आज आखिरी दिन है। आज अभी लोग दूर दराज से आए, कुछ आज निकलेंगे, कुछ कल निकलेंगे, क्योंकि एक बार ही इतने लोगों को सवारी नहीं मिल पाई। इसलिए आज का सत्संग 1 घंटा पहले 1 बजे से है, और मैं 15-20 मिनट पहले ही आ जाता हूं। तो मालूम है पूरा हिंदुस्तान जानता कि मेरा समय निश्चित होता, कोई 1 मिनट भी इधर उधर नहीं होता। ये आपको पहचान रखनी चाहिए और हमेशा दिल दिमाग थी कि हमको सत्संग में 15-20 मिनट पहले ही पहुंचना, आधा घंटा पहले आपको आना चाहिए। जब यहां से बुलाया जाता तब आना, ऐसा मालूम पड़ता आपको गरज ही नहीं। अब सब हमारी ही गरज है, तुम्हारी कोई गरज नहीं, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। इतनी बड़ी चीज जिसकी यहां कोई कीमत नहीं, हीरा जवाहरात इसके सामने कुछ नहीं। ये संत वचन जो सब तरफ से संभाल करती, सब तरफ से रक्षा और हिफाजत करती, सुकून और शांति देते, जो इस मृतलोक मंडल पर कहीं नहीं मिलेगी। और अगर करोड़ों रुपए किसी को यहाँ दो, आप कह दो हमारा एक पाप काट दीजिए, ये काम करिए। और यहाँ इस दरबार में फ्री हो, मुफ्त, जो काम सृष्टि में रुपए पैसे से भी नहीं होगा, वो संत महापुरुष अपने दरबार में फ्री, जिसको गोस्वामी जी महाराज ने प्रमाणित किया रामचरितमानस में। उत्तरकांड में क्या लिखा है? जब वो समर्थ मालिक आएगा और जब कलयुग में भीषण महाकाल कलिकाल आ जाएगा और लोग गुरु को भूल जाएंगे, संतों को भूल जाएंगे, सदगुरुओं को भूल जाएंगे, तब परम संत सच्चा सत्यलोक निवासी मालिक रूहों पर रहम करने के लिए इस मृत्युलोक मंडल पर खुद आ जाएगा। प्रेमियों, गुरु के चक्कर में मत रहना, मालिक खुद आया हुआ है। इसलिए उसको किसी से सलाह मशवरा राय मिलाने की कोई जरूरत नहीं, किसी के सहयोग की भी आवश्यकता नहीं। इसलिए उन्होंने ऐलान किया, अगर तुम सब लोग भाग जाओ फिर भी परिवर्तन हो जाएगा। जिस महापुरुष को हमारी तुम्हारी जरूरत ही नहीं, परिवर्तन करके दिखा देगा। लेकिन वो अपने भक्तों का इतिहास बनाना चाहिए।
क्योंकि हर युग की मर्यादा भक्तों की खत्म न हो, गुरुओं की खत्म न हो, इसलिए समय के सम्राट मालिक ने मतलब भक्तों के इतिहास बनाने के लिए ये लीला की। ये जो लीला चले गए, ये कर गए, वो कर गए, जो तुम चिल्ला रहे हो, ये कुछ नहीं, ये उनकी लीला है। इस लीला में सबकी पहचान हो जाएगी, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन असली है, कौन नकली है, कौन स्वार्थी है, कौन परमार्थी है, कौन लोभी लालची है, कौन सेवादार है, कौन मनमुखी है, कौन गुरुमुखी है, कौन भजनानंदी है, कौन विषयानंदी है, कौन गुरु का सच्चा आशिक और कौन गुरु की संपत्ति, जमीन जायदाद, आश्रम गति का आशिक है। इतने टेस्ट है आपके, और तुम समझ नहीं पाए इस लीला को। वैसे लीला तो हरि गुरु, लेकिन जहां का नाम आया वैसी लीला। हरि नाम आया तो हरि लीला, त्रेता में राम नाम आया तो राम लीला, द्वापर में कृष्ण नाम आया तो कृष्ण लीला हुई। आज कलयुग में गुरु नाम आया है तो प्रेमियों गुरु की लीला हो रही है। अरे तुम शंका क्यों करते हो? लीला का इतिहास आप पढ़ लीजिए कि हमेशा भक्तों को सताया गया, भक्तों को कठिन परीक्षा देनी पड़ी। ऐसे भक्त नहीं बच जाता जिसने अपने भाव विचारों की सारी शक्ति अपने इष्ट आराध्य गुरु को अर्पण कर दी, वो भक्त कहलाता। फिर तुम्हारा इस शरीर में कोई अधिकार नहीं, तन मन अगर गुरु को दे दिया फिर तुम्हारा अधिकार क्या? प्रेमियों, तुमने सबरी का इतिहास पढ़ा। सबरी आदिवासी थी और सबरी के पिता भीलों के राजा थे। जब सबरी शादी के योग्य हुई तो हर माँ बाप को चिंता होती जब बेटी सयानी होती। तो सबरी के पिता भीलों के राजा थे, उन्होंने भील कुमार को जंगल में उसके पति बनने के योग्य ढूंढा और तैयारियां होने लगी। तो जंगलों में तो कुछ था नहीं, कोई राशन पानी तो नहीं था। यही छोटे छोटे जीव जंतुओं को पकड़ करके खड़ा किया गया और इनका भोजन बना के लोगों को खिलाया जाएगा। जब सबरी की बारात आई, देखो सबरी ने सोचा ये तो बड़ा गलत है, मेरी शादी का कारण इतने जीवों की हिंसा, ये तो पाप सब मेरे ऊपर चढ़ेगा, मेरे कारण इतने जीव मारे काटे जाएंगे। तो सबरी ने निर्णय ले लिया कि मैं शादी ही नहीं करूं। जब शादी के करीब बिल्कुल आगे दिन, तो वो घर से निकल पड़ी। भागते 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 कई महीने बेचारी चलती भागती रही और मतंग ऋषि के आश्रम में तो अपने को सोचा मैं बहुत छोटी जाति हूँ, काली कुबरी हूँ, मेरा रहना आश्रम में ठीक नहीं है। तो आश्रम के बगल में एक पत्तों की कुटिया बना, उसी में रह गया। लेकिन सेवा भाव बड़ा प्रधान था। रात में उठ के जिस स्थान रास्ते से मतंग ऋषि और उनके शिष्य सरोवर में स्नान करने जाते थे, उस रास्ते पर लोग झाड़ू लगा देना रोज और उस पर पानी डाल के मिट्टी को बैठा देना और जंगल से रातों रात लकड़ियां बीट के ले आए और भंडारे में डाल देती। ये सेवा उसकी नित्य प्रति, और लेकिन कोई नहीं जान पा रहा। मतंग ऋषि जी वो तो खैर जानते थे, लेकिन भक्तों को क्या देना चाहते, क्या सम्मान कराना चाहते, इसलिए गुरु कुछ नहीं है, मतंग ऋषि जी कुछ नहीं बोले। अब वो जितने शिष्य वहां रहते थे आश्रमवासी, वो सब कहते कौन ऐसा व्यक्ति भाई जो ये गुप्त सेवा कर रहा है। तो एक दिन सेवा में सबरी को पकड़ लिया। ये सब ऋषि कुमार पकड़ के मतंग ऋषि के पास ले गए। कहा ये है। मतंग ऋषि बोले मैं तुम्हारी गुप्त सेवा पर बहुत प्रसन्न हूं। सबरी
अब तुम आश्रम में ही रहोगे। ये सुनकर ऋषि कुमार बड़े अंदर अंदर जलने लगे कि कहाँ इस छोटी नीच जात काली कुबरी को यहाँ रख लिया। उनको क्या मालूम, अरे संत महात्माओं को जीव की पहचान होती, वो तुम्हारे गोरी और काली चमड़ी पर नहीं, और तुम्हारे रूप और कुरूप पर नहीं, तुम्हारे धन और दौलत और सामान पर नहीं, तुम्हारी कोई ऊंची नीची जात पर नहीं। उनका रिश्ता संबंध जीवात्मा से होता। अब वो सबरी रहने में वो सब चलते थे आश्रम का, लेकिन गुरु ने रख लिया तो कहे को हिम्मत किसकी थी। लेकिन सबरी अपना सेवा पा, वही झाड़ू लगाना, रास्ते पर पानी छिड़कना और लकड़ियां बीन के जंगल से ले आना और भंडारा, ये सेवा बराबर। लेकिन जब समय मतंग ऋषि जी का पूरा हो गया, वृद्ध थे बहुत, कई हजार वर्ष हो गए थे, उन्होंने सब ऋषि कुमारों को बुलाया, सबरी को कहा देखो मेरा समय पूरा होगा। ऐसे चुपके से कोई नहीं जाता जैसे तुमने शोर मचा दिया बाबा जी चोरी से चले। ये कहीं इतिहास ऐसा पढ़ा तुमने? तो मतंग ऋषि ने कहा भाई मैं देखो मेरा समय होगा, मैं अब शरीर ये पुराना कपड़ा हो गया, मैं उसको बदलना चाहूंगा। तो सबरी बेचारी रोने लगी, वो गुरु के वियोग को नहीं सह सकी। लेकिन गुरु ने कहा सबरी रो मत, तेरे घर भगवान राम आएंगे। कहा तू रो मत, चिंता मत कर, तेरे घर तेरे आश्रम में भगवान राम आएंगे और तेरे लिए आए, और तू ही उनको पहचान पाएगी, बाकी कोई नहीं। अब सबरी गुरु के वियोग को भूल गए, गुरु आदेश को सिर पे रख लिया, विश्वास कर लिया, लेकिन ये नहीं पूछा कि भगवान किस तारीख में किस महीने में आएंगे। उसी दिन से इंतजार करने लगे। 12 वर्ष उसने इंतजार किया। जब कहते जी भगवान आएंगे तो यहाँ कोई राशन पानी रसोई तो है, तो जंगल में आसपास क्षेत्र में जितने पेड़ थे सबके फल वो चखने लगे कि किसका मीठा है किसका खट्टा। सभी लोग कहते हैं सबरी ने झूठे पेड़ खिलाए। झूठ है, झूठे का मतलब सारे पेड़ों के यानी फलों को उसने चख लिया कि भगवान के लिए मीठा फल रखूंगी, खट्टा नहीं। तो चल करके सब पहचान कर ली। अब जब जंगल में वो समय आ गया और आवाज लगी कि भगवान राम आ रहे, भगवान राम, ये केवल सबरी को सुनाई दिया और किसी को। जब पूरे जंगल में सबने प्रचार किया बंदर भालुओं ने कि भगवान आ रहे, भगवान आ रहे, जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि जो अच्छा सा आश्रम बनाए बैठे थे वो समझते तेरे भगवान मेरे सुंदर आश्रम में आएगा, उस काली कुबड़ी उस मतलब आदिवासी के आश्रम में नहीं जाएगी। लेकिन गुरु का वादा, गुरु का वचन कभी झूठा नहीं होता। मतंग ऋषि ने कहा था सबरी तेरे घर भगवान है, श्री राम जी थे सबरी के आश्रम ही पसाई, और सबरी देख कर गदगद हो गई और फट से उसने वही फल उनके स्वागत में डाल कि इसको सेवन किया। धीरे धीरे भगवान जब फलों को खाने लगे, फलों में उतना स्वाद नहीं था जितना उसमें प्रेम में था। उसका निश्चल प्रेम, कोई स्वार्थ, कोई लोभ, कोई लालच सबरी में नहीं। इस निश्चल प्रेमा भक्ति को देखकर भगवान राम इतने खुश हुए, कहते सबरी आज मैं तेरी गुप्त सेवा और निश्चल प्रेमा भक्ति से बहुत खुश हूं। आज मैं तुमको वो उपदेश करने जा रहा हूं जो मैंने अपने किसी भक्त को नहीं किया, न हनुमान को, न सुतीक्षण को, न विभीषण को, किसी भक्त को नहीं। वो मैं उपदेश तुम्हें करने जा रहा हूं। इसका मतलब प्रेमियों भक्तों में भी क्वालिटी होती। देखो भगवान राम क्या कह रहे, मैंने अपने किसी भक्त को ये उपदेश नहीं दिया है जो सबरी आज मैं तुमको देने जा रहा हूं।
सबरी बेचारी वो क्या जाने क्या उपदेश होता, वो तो समझ रही सब दया ही है, वो तो अपनी प्रेम में मस्त है, खिलाने नहीं। बैठे बैठे भगवान ने कौन सा उपदेश किया सबरी को दिया, बड़े ध्यान से सुनिए, जिसको रामचरितमानस में संत गोस्वामी जी महाराज ने लिख के बताया। जब भगवान सबरी की प्रेमा भक्ति सेवा भाव से निश्चल भक्ति से जब खुश हो गए तो उसको उपदेश करने लगे। क्या उपदेश किया है कि प्रथम भाति संतन करे संगा और दूसर राति इमम कथा प्रसंगा। का सबरी पहली भक्ति है संतों की सेवा। देखिए ये भक्ति का प्रथम है, जबकि संत उस समय नहीं थे, लेकिन भगवान राम क्या कह रहे हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति है संत महात्माओं का संग, उनका दर्शन, उनके आदेश का पालन, उनके सत्संग वचनों को सुनना, ये पहली भक्ति। और दूसरा रतिमम कथा प्रसंगा, दूसरा है जो मैंने उपदेश किया वो दूसरी, लेकिन पहली संतों कि गुरु पद पंकज सेवा और तीसर भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गण अब करे कपट तजिगान। तीसरी भक्ति क्या है, गुरु पद पंकज सेवा, गुरु के आदेश का पालन करना, उनके वचनों पर कुर्बान होना, ये तीसरी बात। चौथी भगति गुरु करे कपट तज्ञान, चौथी भक्ति है मेरा गुणानुवाद निस्वार्थ करे। लेकिन यहाँ भगवान की कथा बगैर दक्षिणा सामान के कोई नहीं सुनाता। भगवान ने क्या कहा, मेरी भक्ति का लाभ किनको मिलेगा, करे कपट तज्ञान, जो कपट और स्वार्थ को छोड़कर गुणानुवाद करेगा वो मेरी चौथी भक्ति पाने का अधिकारी होगा। आगे क्या कह रहे हैं भगवान राम कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा और पंचम भाज ले तो प्रेत प्रकाशा। मंत्र जाप, जो गुरु मंत्र दे दे उसका जाप करना, भजन करना, ये पांचवी भक्ति है। मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वास, अपने मन में दृढ़ विश्वास गुरु पर करे, उनके वचनों पर, उनके आदेश को, उनकी दी हुई नाम युक्ति पर, और जब जाप करेगा वो पांचवी भक्ति पाने का अधिकारी बनेगा। कि छठ धाम सी ले विगत बहु कर्मा और निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठवीं भक्ति क्या है, शील क्षमा संतोष विरत, इसको धारण करे और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से दूर हो, ये छठी भक्ति। निरंतर सज्जन धर्म, ये सज्जन का धर्म, सज्जन माने गुरु प्रेमी, गुरु भक्त, गुरुमुखी का ये धर्म है कि गुरु के वचनों को माने, आदेश पर चले और उनकी दी हुई नाम की कमाई करके नाम भक्ति करके वो शक्ति प्राप्त कर ले जिससे जीवात्मा जाग जाए और परमात्मा से मिलने अपने घर पहुंचे। ये छठी भक्ति। सातवीं क्या कि सतमा सामो मैं जग देखा और मुँह से आधी के संत कर लेखा। भगवान राम सबरी को सातवीं भक्ति का उपदेश क्या दे रहे कि जितना मानव समाज उसको मेरे समान देखो, जितनी नारी समाज वो सीता के समान देखो। ये सातवीं बात कि सिया राम
मैं सब जग जानी और करहूँ प्रणाम, मैं जोरी जुग पारी। सीताराम यानी नारी, नर और मादा, इनको सीता और राम के साम समझकर इनको प्रणाम करो। वो सात्विक भक्ति का अधिकार है। फिर क्या कहते कि अठवां जाठा लाभ संतोषा और सपने नहीं देखे पार दोषा। आठवीं भक्ति कौन सी है? जो मिल जाए सुबह शाम तक उसी में संतोष करो। ये समझो आज मेरे अधिकार में इतना ही, मैंने इतना ही कर्म किया जो परमात्मा ने आज हमको इतना दिया, इसी में संतोष करें और दूसरे के दोष को और गुणों को कभी न देखें। वो आठवें भक्ति पाने का अधिकारी हो। कि नव में सरल चले ही ना और मम भरोस ये हर से नदीना। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। साधक का, गुरुभक्त का स्वभाव एकदम सरल, सरल स्वभाव हो। सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति कल्याण की भावना और सबकी सेवा करने का भाव, ये है गुरुमुख के लक्षण। आप अपने को जरा देखो, गुरुमुख हो। अभी तुम लोग कहने को सत्संगी भाई और करते रहते लो लड़ाई, तुम अभी सत्संगी कहाँ हो? तुम्हारे यहाँ तो झगड़ा झंझट है, तुम्हारे यहाँ स्वार्थ लोभ लालच, सब सेवा में चोरी, ये इसमें चोरी उसमें चोरी। अभी तुम सत्संगी कहाँ बन पाए? जिस दिन सत्संगी बन जाओगे उस दिन गुरु की दया पाने के अधिकारी बन जाओगे। भगवान राम सबरी से क्या कह रहे? नवम सरल सबीना मम भरोसी हर सबीना। नौवीं भक्ति कौन सी है? सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। साधक का, गुरुमुख का, गुरुभक्त का स्वभाव एकदम सरल, सबके प्रति न ईर्ष्या न राग न द्वेष न जलन और सबके कल्याण की भाव, सबका हित हो, सबका भला हो। भगवान सबको सद्बुद्धि सद्ज्ञान दे, सब सच्चरित्रमान बन जाए, सबका खान पान अच्छा हो जाए और सब भगवान के दरबार के दरबार बने। ये प्रेमियों नवधा भक्ति, इसी नवधा भक्ति का उपदेश सबरी को भगवान राम ने किया। ये उपदेश किसी भक्त को नहीं। अब सोचिए, गुरु के यहाँ जात पात कि रूप कुरूप है, कि काला और गोरा रंग, कि कोई रुपया और पैसा, ये कुछ उसके यहाँ केवल प्रेम। कहा कि राम ही के वल प्रेम पियारा और जानी लेव सोई जाना निहारा। कहा भगवान गुरु अनामी महाप्रभु वो तो प्रेम के भूखे, प्रेम के भूखे, प्रेम के भूखे है सतगुरु। प्रेम ही एक सार है। प्रेम से गुरु को भजो तो भाव से बेड़ा पार है। अगर आपने प्रेम करना गुरु से सीख लिया तो फिर कुछ तुमको देना नहीं है, केवल प्रेम करना सीख लो। जिससे आप प्रेम कर लेते हो सब कुछ दे देते हो। उसको अपना तन भी दे देते हो, मन भी दे देते हो, धन भी दे देते हो। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। और आपने गुरु से कोई ऐसा प्रेम किया? कुछ दिया ही नहीं। सब अपना अधिकार जमाए बैठे। अगर गुरु को शरीर दिया होता तो शरीर गुरु के यहाँ से हटा के दूसरे के यहाँ नहीं चले जाते, दूसरे को गुरु नहीं बना लेते, दूसरे की बात नहीं मान लेते। इसका मतलब तुमने गुरु को शरीर अभी दिया ही नहीं। और अगर मन गुरु को दिया होता तो मन तुम्हारा दूसरी तरफ जाता ही नहीं, गुरु को छोड़कर। जैसे पतिव्रता स्त्री का मन कोई खरीदना चाहे, कोई मतलब लोभ लालच धन दौलत दिखा के, तो पतिव्रता
अपने पति की सेवा किसी तरफ देखेगी। तो मैं आपसे एक बात पूछूं कि अगर पतिव्रता स्त्री का पति नाराज होकर परदेश चला जाए तो क्या वो पतिव्रता स्त्री अपने को विधवा मानने लगेगी? क्या दूसरा पति कर लेगी या अपने पति का इंतजार करेगी? आपको यही काम करना चाहिए था, लेकिन तुम अभी पतिव्रता हो कहां? कभी इधर, कभी उधर, कभी उधर, कभी उधर। ये सब वेश्यावृत्ति, और वेश्याओं का कोई पति नहीं, इसलिए वेश्या किसी पर सती नहीं हो सकती। अरे सती होगी जिसका पति होगा, जिसका कोई पति नहीं, जिसका कोई मालिक नहीं, जिसका कोई गुरु नहीं, वो ना इधर का ना उधर का, कहीं का नहीं। आपकी वही हालत है, तुम कहीं के नहीं रहे, तुम्हारी कोई क्वालिटी नहीं है। भगवान राम ने ये नवधा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश देकर सबरी को ये मुक्त कह दिया, तेरा कल्याण हो जाएगा। देखो प्रेमियों, इस 9 प्रकार की भक्ति तुम्हारे पास कोई भक्ति, ये नवधा यानी 9 द्वारे हैं शरीर में, 2 आंख के, 2 नाक के, 2 कान के, 1 मुंह का और नीचे गुदा और इंद्री, ये 9 दरवाजे। इनको पाक साफ कैसे रखोगे? अगर 9 दरवाजों की शक्ति को तुम रोकना सीख जाओ तो 9 के प्रेशर से 10वां खुल जाएगा, 10वां 9 के प्रेशर से खुल जाएगा। इसलिए आपको कहा जा रहा, कल आपको बताया गया था, जो बाद में प्रार्थना सुनाई गई, गुरुदेव तेरी चर्चा मुख खुले तो निकले। अगर वाणी खोलो वैसे तो मत बोल, लेकिन गुरु चर्चा में खोल। अगर वाणी को गुरु चर्चा में खोलते तो वाणी पवित्र हो जाती, आंखें गुरु के दर्शन में लगा देते, आंखें पवित्र हो जाती, कान गुरु के वचनों को सुनने में, सत्संग वचनों को सुनने में लगा देते, तुम्हारे ये कान पवित्र हो जाते, और पैर गुरु के आंचल कर जाने में। तभी लिखा है, संत दरस को चाहिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे पड़े कोटिन यज्ञ समान। करोड़ों यज्ञों का फल तुमको इन 5 दिनों में मिल जाता, अगर तुम गुरु की महिमा को जानते होते और गुरु की संगत का लाभ तुमने समझा होता। ऐसे थोड़ी लिखा गया, लेकिन तुम तो सब अधूरे थे, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा और तुम एकदम खाली। इसलिए महापुरुषों ने इशारा करके क्या कहा कि सब कुछ हो सकता है, लेकिन सतगुरु मिलना दुर्लभ है। शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापियों के गए घर होए, लेकिन संत दरस हरि कथा गोस्वामी दुर्लभ होए। सुत माने बेटा और रुपया पैसा और पत्री जमीन जायदाद ये पापियों दुराचारियों के पास भी है, लेकिन संत दरस, संतों का दर्शन, उनके आदेश हुक्म का पालन और उनके द्वारा दी गई नाम युक्ति नामदान, उसकी कमाई करके, ये दुर्लभ है। ये कोई कोई शिष्य, कोई कोई प्रेमी भक्त उनके इस आदेश को मानकर अपनी जीवात्मा का काम बना देता, और बाकी सब ये भगोड़े इधर भाग गए, उधर भाग गए, उधर तुम्हारा समय भगने में ही जा रहा। वैसे भी 4 खान 84 लाख नरकी योनियों में तुम भागते दौड़ते रहे, जन्मते मरते रहे। एक अवसर परमात्मा ने अपनी बार मनुष्य मंदिर का दिया और उसमें भी सच्चे सतगुरु मिल गए और उससे सच्चा नाम का रास्ता मिल गया और तुम उनको भी भूल गए। ये भी अवसर आपने गंवा दिया। ये चीज आपको कहीं मिलेगी, ये कहीं मिलेगा नहीं। इसलिए कहा गया कि भक्ति करना है आसान इतना नहीं, भक्ति करना है आसान इतना नहीं, जितना पानी
से सबको सुनाई गई। भक्ति करना है आसान इतना नहीं, जितना वाणी से सबको सुनाई गई। बिन गुरु के कृपा भक्ति होती नहीं, बिन गुरु के कृपा भक्ति होती नहीं। जिसको सत्संग बिना कोई पाई नहीं, बिन गुरु के कृपा भक्ति होती नहीं। जिसको सत्संग बिना कोई पाई नहीं। भक्ति करना है आसान इतना नहीं, जितना वाणी से सबको सुनाई गई। बिन गुरु के कृपा भक्ति होती नहीं। ये जिसको सत्संग बिना कोई पाई नहीं। फिर क्या कहते कि भक्ति भगवान का मेल है भक्ति से। भक्त भगवान का मेल है भक्ति से। बिना भक्ति के भगवान मिलते नहीं। ये भक्ति मिलाने वाली युक्ति का नाम ही तो भक्ति है। नाम का आधार ही भक्ति है। नाम की कमाई करने वाला जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिला सकता, बाकी ये सब इनके फिक्के करने वाले सभी काल के जीव है। क्या कहते वेद पुराणों में महिमा नवधा भक्ति की। वेद पुराणों में महिमा नवधा भक्ति की। लोक सुख का जो आधार माना गया। सब पड़े जीव है मोह के जाल में। सब पड़े जीव है मोह के जाल में। धर्म ग्रंथों में महिमा सुनाई गई। भक्ति करना है आसान इतना नहीं, जितना वाणी से सबको सुनाई गई। बिन गुरु के कृपा भक्ति होती नहीं। बिन गुरु के कृपा भक्ति होती नहीं। जिसको सत्संग बिना कोई पाई नहीं। भक्त भगवान का मेल है भक्ति से। भक्त भगवान का मेल है भक्ति से। बिना भक्ति के भगवान मिलते नहीं। प्रेम भक्ति से जिसने पुकारा उन्हें। प्रेम भक्ति से जिसने पुकारा इन्हें। उसकी दुख दर्द विपदा मिटाई गई। प्रेम भक्ति से जिसने पुकारा इन्हें। उसकी दुख दर्द विपदा मिटाई गई। भक्ति करना है आसान इतना नहीं, जितना वाणी से सबको सुनाई गई। बिन गुरु के कृपा भक्ति होती नहीं। ये जिसको सत्संग बिना कोई पाई नहीं। भक्ति करने का आशय है कुर्बानी से। भक्ति करने का आशय है कुर्बानी से। जिसने तन मन दिया फिर क्या अपना रहा। भक्ति करने का आशय है कुर्बानी से। जिसने तन मन दिया फिर क्या अपना रहा। ऐसी तो भक्ति जन कोई बिरला करे। ऐसी तो भक्ति जन कोई बिरला करे। इसलिए भक्ति सबसे ना कमाई गई। भक्ति करना है आसान इतना नहीं, जितना वाणी से सबको सुनाई गई। बिन गुरु के कृपा भक्ति होती नहीं।
जिसको सत्संग बिना कोई पाई नहीं। भक्ति कथनी नहीं करनी का खेल है, भक्ति कथनी नहीं करनी का खेल है, बिना करनी के ये ज्ञान सब फेल है। भक्ति कथनी नहीं करनी का खेल है, और बिना करनी के ये ज्ञान सब फेल है। मीरा सहजो कबीरा न करके कही, मीरा सहजो कबीरा न करके कही, इस भक्ति अनपावनी इस सतगुरु ने दई। भक्ति अनपावनी इस सतगुरु ने लई। भक्ति करना है आसान इतना नहीं, जितना वाणी से सबको सुनाई गई। बिन गुरु के कृपा भक्ति होती नहीं, जिसको सत्संग बिना कोई पाई नहीं। जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये भक्ति और इस तरह के आचरण अपने जीवन में उतारने वाले को भक्त कहते। ना तुमने भक्ति की ना भी भक्त बन पाए, अभी तुम्हारा भगोड़ों में नाम आ गया। परीक्षा ली गुरु ने, देखा कोई भक्त नहीं, सब भगोड़े, सब स्वार्थी लोभी लालची, कोई इधर भग गया, कोई उधर भग गया, कोई उधर। गुरु के दरबार में कोई नहीं टिका, तो भक्त माना कैसे जाएगा? तुम्हारा तो भी भक्तों में इतिहास ही नहीं, तुम्हारा तो इतना गंदा इतिहास कि तुमने सारे भक्तों के इतिहास पर कलंक लगा दिया। हरिश्चंद्र, उनके गुरु विश्वामित्र जी एकदम कंगाल बना दिया, सब राजपाट ले लिया। इतनी कड़ी परीक्षा तो कलयुग में कोई दे नहीं सकता, लेकिन प्रमाण आपको रखा जा रहा है कि पहले तो राजपाट ले लिया, एकदम भिखारी। इसके बाद कहा हमको दान दीजिए, सेवा। तो राजा ने कहा कि महाराज कुछ नहीं कर, नहीं, अभी तक तेरे पास स्त्री, तेरे पास बच्चा, तेरे पास। कहा हमको 60 भार सोना चाहिए। हरिश्चंद्र गुरुभक्त थे। देखो गुरुभक्त किसे कहते, समझिए आप। फिर अपने को मिलान करो, तुम गुरुभक्त हो गई। तो क्या किया, काशी में चले, अपनी स्त्री को बेच दिया और अपने को भी कालू भंगी ने खरीदा। तो देखिए किसके लिए, मरघट की रखवाली के लिए। एक राजा, चक्रवर्ती राजा, गुरु के आदेश पर कितना कुर्बान हो रहा, कोई गरीबी नहीं देख रहा, कोई अपमान नहीं देख रहा, किसी तरह का कष्ट नहीं महसूस कर रहा। यह है भक्त का लक्षण। और अपने आप को एकदम कुर्बान कर दिया। लेकिन गुरु ने इतनी परीक्षा दी कि जब कफन लेते थे मरघट पर, यही ड्यूटी पहले तो लगाई कि जा, कालू भंगी ने कहा मेरे घर का पानी भरेगा तू। अब वो राजा चक्रवर्ती जब गंगा से जल भर के ले आए, बेचारे कभी किए नहीं थे, जिनके यहाँ इतने नौकर चाकर और सोने के सिंहासन पर बैठने वाला चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र। देखिए गुरु के आदेश में एकदम कुर्बान और अपने आप को एकदम न्यौछावर कर दिया। और भंगी के यहाँ पानी, जब घड़ा नहीं उठता था तो गहराई में जाके घड़ा भरे नीचे बैठकर कंधे पर रख ले आती थी। इसके बाद उसने कहा चलो तुमको मरघट की रखवाली की जाए, कोई आएगा उससे आधा कफन कर में ले लेना टैक्स में। और उधर तारा उनकी स्त्री हरिश्चंद्र और रोता सुनता लड़का। तो वहां मालिक यहाँ
लगा दिया तो रोज फूल लेने जाता था बच्चा। एक दिन विश्वामित्र जी ने सर्प का रूप बनाया और बच्चे को डस लिया, बच्चा मर गया। अब वो तारा कितनी बिलख रही है, अपने बच्चे को ले गई, पैसा था नहीं कफन का, आधी साड़ी पहने, आधी साड़ी में बच्चे को लपेटा और ले गई मरघट पर। तो हरिश्चंद्र अपनी स्त्री से क्या कहे, बिना कफन चुकाए तू दाह संस्कार नहीं करी। देखिए कितनी कठिन परीक्षा। आज जब कफन का मेरे पास कफन नहीं, कलाएं कुछ नहीं, मेरी ड्यूटी है, मैं नौकर हूं, मेरा फर्ज है कि अपने मालिक के आदेश का पालन करना। इतनी कठिन परीक्षा, तुम्हारी तो कोई परीक्षा नहीं ली गई, तुम तब भी भाग गए। बिना परीक्षा के फेल और बिना परीक्षा के ही गुरु को छोड़ दिया, दरबार को छोड़ दिया, सब भाग गए। अगर ऐसी कहीं परीक्षा हो जाए तो तुम दिखाई नहीं दो, लेकिन कलयुग में परीक्षा दी नहीं जाती। आपने भल्ला साहब का नाम सुना होगा। तो भल्ला साहब जब उनके गुरु यानी मतलब जब उनके दरबार में गए, बड़ी कठिन परीक्षाएं, पहले ऐसे शिष्य नहीं बनाया जाते थे। और भल्ला साहब भी अपने समय के महाराजा थे। पहले गए, कहा गुरु जी हमको आश्रम में रहना कहते नहीं, अभी तेरी ड्यूटी पूरी नहीं, जा बाल बच्चों की शादी पहले कर। वो कर्तव्य को पूरा जब हो गया, इसके बाद कहा महाराज को हो गया पूरा। कहा अच्छा करो ऐसा, तुम पहले सेवा करो। तो पहले तो सेवा मांगी तो फट थे, यानी तिजोरी की चाबी लगा के धन निकाल के दे देते। तो गुरु ने कहा अरे भाई ये धन तेरा कहा, ये तो प्रजा का धन है, तेरी कमाई है कहाँ ये। काला चाबी हमको दे तिजोरी। जब राजपाट खजाना सब ले लिया, तब कहा कि जा अब तू सेवा दे। कहा हुजूर मेरे पास तो कुछ नहीं, तेरा महल, महल को बेच, महल बिकवा दिया। जब महल बिक गया, यानी सब खत्म, सब सेवा में ले लिया, तब कहा अब तू आश्रम में रहने की योग्य। बल्ला साहब आश्रम में रहने। तो कुछ दिनों के बाद गुरु ने पूछा भल्ला क्या करता। कहा हुजूर भंडारे की सेवा करता हूं, झाड़ू झाड़ू की सेवा, यानी छोटी सेवा दी जाती जिसके देखे इसके अंदर अभी कोई राजा बनने का कोई गरूर गुमान तो नहीं रह गया, शिष्य बना कि भी नहीं बना। तो मतलब इसके बाद कहा कि अरे ये तो तू पेट की सेवा कर रहा, अभी गुरु की सेवा और संगत सेवा कहाँ कर रहा है। तो बाकी कहा जा आज से 2 गट्ठे लकड़ी जंगल से बीन के लाएगा, तोड़ के नहीं बीन के। अब 2 गट्ठे बीनने में बड़ा देर लगी। जब लाने लगे 2-3-4 महीने के बाद गुरु ने पूछा भल्ला क्या करते हो। कहा हुजूर तो भंडारे की सेवा कर और पेट की सेवा। तो कहा नहीं तो गुरु सेवा बाकी। तो 3 गट्ठे लाया, इसके लाया कल से 3 गट्ठे। अब 3 गट्ठे लकड़ी बीन बीन के लाना बहुत समय लगता है। इसी बीच में देखो ये सब परीक्षा चल रही है, त्रैमासिक, खंडमासिक, वार्षिक, ऐसी परीक्षा। और एक दिन क्या किया कि बड़ी तेज गुरु ने बरसात शुरू कर दी सुबह से कि देखिए भल्ला आप सेवा कैसे करेगा। अब पानी बरस रहा, जंगल में जा नहीं पाएगा, लकड़ी ला नहीं पाएगा, लिहाजा सेवा से वंचित हो जाएगा। तो थोड़ा दिन रह गया, तो मतलब यानी थोड़ा समय रह गया तो सूरज निकाल दिया गुरु। अल्लाह ने कहा भी सूरज दौड़ के गया कि चलो 1 गट्ठा ले आएंगे, कम से कम गुरु सेवा तो हो जाएगी। चलो भंडारों में भोजन नहीं करूंगा कोई बात नहीं,
भोजन नहीं करूंगा, सेवा नहीं दूंगा, लेकिन गुरु सेवा तो हो जाए। तो जल्दी से दौड़ कर गए। अब एक गड्ढा बड़ी मुश्किल से लकड़ी बीन के सर पे लग के चलने लगे। फिर मूसलाधार बारिश शुरू। अब बेचारे जंगल में आ रहे थे, एक कुआं था जंगल और दिखाई दिया नहीं, रात हो गई। उसी कुएं में जाके बेचारे गिर गए, लेकिन कुआं थोड़ा था, खड़े रहे, खड़े। अब गुरु वहां देख रहे हैं कि बल्ला कहाँ गिरा, कैसे खड़ा, वो सब देख रहे। तो जो और शिष्य थे उनसे कहा चलो देखे, बल्ला भी नहीं आया। कहा हुजूर नहीं आता, चलो देखे। कहा चलो रास्ता दे दो। अब वो तो उन्होंने तो कुएं में गिराया है परीक्षा के लिए। कहा एक रास्ता ले लो। एक रस्सी मोटी ले ली और आवाज लगा रहे गुरु, हे भल्ला कहाँ है, हे भल्ला तू कहाँ है। बिल्कुल कुएं के पास, उन्हें मालूम भले कुएं में गिरा, तो सब देख रहे। वो तो त्रिकालदर्शी है। आवाज लगाई, भल्ला कहा मैं कुएं के अंदर हूं। कहा जल्दी से रास्ता डालो। कहा तुम आओ, गड्ढा फेंक दो, जल्दी से चल के बाहर आ जाओ। कहा नहीं गुरु महाराज, पहले गड्ढा आएगा, वो गुरु सेवा में जाएगा, भल्ला इसके बाद आएगा। जब चढ़ करके भल्ला आए तो गुरु के चरण पकड़ लिए। कहा सरकार इस तरह की परीक्षा कभी मत लेना, मैं कलयुग में तुम्हारा कोई भक्ते नहीं बनेगा, ऐसी परीक्षा मत लेना। मैं कलयुग में तुम्हारा कोई भक्ति, कोई शिष्य बनेगा ही नहीं। प्रेमियों, उसी समय से गुरुओं ने परीक्षा लेना बंद कर दिया और तुम सब तो बड़ी बगैर परीक्षा के ही फेल हो गए। बगैर परीक्षा के भक्त खड़े हुए, गुरु के द्वार को और दरबार को और दया को, यानी सब आपने छोड़ दिया। तुम्हारा भला कहाँ होगा? ये भी सोचा कि और कहीं भला हो जाएगा गुरु को छोड़कर। ये है गुरु का इतिहास और गुरु भक्ति का। आपको इसी तरह से समझना चाहिए। ये सब चीजें जानकारी के लिए रखी जाती है। अगर आप ये सब जानकारी रखे होते, क्योंकि कलयुग का जीव तो सबसे अच्छा होना चाहिए हमारी दृष्टि से, क्योंकि कलयुग के जीव के सामने तीन युगों का अच्छा इतिहास लिखा रखा, ऋषियों का, मुनियों का, योगियों का, महर्षियों का, अवतारी शक्तियों का, ज्ञानी विज्ञानियों का। तो कलयुग का जीव तो सबसे अच्छा होना चाहिए। इतना मसाला जिसके लिए अच्छी जानकारी का, अच्छा बनने का, लेकिन अफसोस के साथ आज हमें कहना पड़ रहा कि कलयुग का जीव सबसे ज्यादा खराब, सबसे ज्यादा। तो आप कितने बड़े दुर्भाग्यशाली हो गए। थे तो भाग्यशाली, क्योंकि ऋषि मुनियों को भी संत सद्गुरु नहीं मिले। उन्होंने शरीर की साधना हठ योग किया, किसके लिए? राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान पाने के लिए, भगवान पाने के लिए नहीं। भगवान पाने की युक्ति उनके पास नहीं थी, वो तो संत सद्गुरु के पास होती, जो समय से सत्पुरुष के हुक्म से मृत्युलोक मंडल पर भेजा जाता और वो नाम को जगाता, नाम को सिद्ध करता, वही नाम दाती, बाकी किसी को अधिकार नहीं। और तुमने यही नहीं समझ पाया कि ये नाम दान दे रहा है कि सुना रहा है। अरे ये पहले भी तो सुनाता था। जब गुरुजी नाम दान देते इसके बाद कहते ये समझाएगा। ये पहले भी समझाता था, आज भी समझा रहा। ये दे कहाँ रहा? देने और सुनाने में फर्क। अगर मैं आपको ये सुनाऊं कि रसगुल्ला मीठा होता, मुलायम होता, लाल होता, आप संतुष्ट हो जाएंगे। कुछ देर के बाद यही कहोगे, अरे सुनाना है कि खिलाना पिलाना भी है। आपको ये सब जानकारी समय की रखनी चाहिए थी। अगर ऐसी छोटी छोटी जानकारी तुम्हारे पास होती तो समर्थ मालिक की दया से तुम महरूम खाली नहीं होते और उनके दरबार से तुम अपने आप को हटा देंगे। आपने कितना बड़ा अपना नुकसान किया। ये तो उनकी दया कृपा मेहरबानी हो गई, आपको एक अवसर ये फिर दिया जा, उस पर विचार कीजिए। इसलिए प्रेमियों, ये धार्मिक देश है,
मजहबी मुल्क है, यहाँ धर्म को कोई खत्म नहीं कर सकता और कर्म, बुरे कर्म करके कोई बच नहीं सकता। दोनों चीजें। नाम की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए पहले मैं बोलूंगा, इसके बाद आप सब लोग बोलें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम।